घर पे गोली चली है, सीसीटीवी कैमरा में कैद है सब कुछ। पापा को नहर पे गोली मारी गई, दादा को घर पे गोली मारी गई, उसमें कैमरे में सब कुछ। पूरी खेती होती है, पैसा नहीं देते हैं वो। आज वो आके उनकी वाइफ गेहूं मांगने है तो बाबू ने बस इतना बोले कि हम गेहूं नहीं देंगे। बस इसी चीज को उनको कौन सी चिढ़ लग गई कि वो आके सरेआम यहाँ पे मेरे बाबू को गोली मार के चले गए। पापा को वहाँ पे नहर के पास 3 गोली मारी, घर में हमारे घर के गेट से हमारी मम्मी को, मुझे और मेरी मम्मी को गोली मारने चला। ये तो अच्छा हुआ कि ट्रिगर का वो नहीं दबा, वरना उस वक्त तो हमें ही गोली लगती है। सुल्तानपुर में आज आपसी रंजिश में एक युवक ने अपने ही पिता और भाई की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। डबल मर्डर की सूचना लगते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक पिता व पुत्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी लगते ही एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने घटना स्थल का जायजा लिया और टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। मृतक के बच्चे घटना को लेकर चीख कर बयान देते नजर आए। दरअसल ये मामला है पुड़ेभार थाना क्षेत्र के शहरी गांव का। इसी गांव का रहने वाला अजय यादव अपने पिता काशीराम यादव व भाई सत्य प्रकाश से बहुत जलन रखता था। सत्य प्रकाश पूर्व प्रधान थे, उनकी पत्नी सरकारी नौकरी में। स्वभाव से दबंग सत्य प्रकाश इलाके में काफी मजबूत माने जाते थे। इसी को लेकर इनका सगा भाई अजय यादव इनसे मन ही मन रंजिश रखने लगा था। परिवार में विवाद बढ़ा तो पिता काशीराम ने अजय को परिवार समेत अलग कर दिया। जमीन के बंटवारे को लेकर वह तैयार नहीं थे। खेतों में होने वाली फसल को लेकर भी अक्सर विवाद होता था। रविवार को अजय की पत्नी ने अपने ससुर काशीराम से गेहूं की फसल में हिस्सा मांग लिया तो ससुर काशीराम यादव ने बहू व अजय को गेहूं देने से साफ मना कर दिया तो बहू नाराज होकर चली गई। बीते काफी दिनों से मौके की तलाश में लगे अजय यादव को एक मौका लग गया और उसने वह करने की ठान ली जिसके बारे में सोचकर अच्छों की रूह कांप जाए। खतरनाक इरादा लिए अजय यादव पुड़ेभार से शहरी गांव आने वाले रास्ते में नहर के किनारे बैठ गया। देर शाम सत्य प्रकाश को आता देख सत्य प्रकाश को रोकते हुए अजय ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और वहां से भागता हुआ अजय घर के सामने पहुंचा, जहां घर के दरवाजे पर बैठे पिता के ऊपर भी फायर झोंक दिया। कोई कुछ समझ पाता इसके पहले सत्य प्रकाश की पत्नी व बच्चों के ऊपर भी असलहे से अजय फायर करने लगा। गोलियां खत्म होने से जहां परिवार के अन्य सदस्यों की जान बच गई, वहीं असलहा दोबारा लोड कर उसने घर पर भी फायर कर दिया। लगातार फायरिंग के शोर से गांव में हड़कंप मच गया। वही घटना को अंजाम देकर अजय मौके से फरार हो गया। आसपास के लोग दौड़े, पुलिस को सूचना दी। काशीराम व सत्य प्रकाश को लेकर जिला मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हड़कंप मच गया। देखते ही देखते सैकड़ों लोग मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। सूचना पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पृथ्वीपाल यादव मेडिकल कॉलेज पहुंचे और उन्होंने परिजनों से संवेदना व्यक्त की। वहीं धनपतगंज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू दलबल के साथ मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां मृतक सत्य प्रकाश के बेटे रितेश से घटना की पूरी जानकारी ली और पूरी मदद का आश्वासन दिया। वहीं घटना स्थल का जायजा लेने के लिए एसपी कुंवर अनुपम सिंह व अखंड प्रताप सिंह भारी फोर्स के साथ शहरी गांव पहुंचे। आसपास के थानों की फोर्स गांव में तैनात करते हुए उन्होंने स्वाट टीम समेत कई टीमों को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए निर्देशित किया। देर रात तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस अगली विधिक कार्रवाई की ओर बढ़ गई है। सुल्तानपुर में डबल मर्डर की घटना के बाद इलाके में चर्चा का बाजार गर्म है। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। खूनी रिश्तों के बीच हुए इस खूनी खेल की घटना को लेकर हर कोई हतप्रभ है, हैरान है और चर्चा कर रहा है कि मानवता कहाँ रुक रही है, रिश्ते कैसे शर्मसार हो रहे हैं कि खून खून का ही प्यासा बना हुआ है। आज सायंकाल थाना कोरेभार क्षेत्र से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि अजय यादव नाम के एक व्यक्ति ने अपने पिता और अपने सगे भाई के ऊपर गोली चला दी है। दोनों ही घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया था, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया
मौके पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है। मृतकों के परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अजय कुमार यादव यहाँ पे था कि मेरे बाबू को 2 गोली मारे और उनके सीने पे लगी और उनकी उसी वक्त मौत हो चुकी है वो। और दूसरी बात, मेरे पापा जो जोड़ापट्टी प्रधान के प्रतिनिधि हैं वहाँ यहाँ पे हमारे गांव के जो प्रधान है राम जी, उनको 3 गोली मारी गई है, लेकिन वो इत्तेफाक से मतलब खुदा ना खास्ता उनको बचा लिया गया। उस वक्त दिमाग लगा के अपने मामला क्या था, क्यों गोली मारी गई? मामला ये था प्रॉपर्टी का, बस एक प्रॉपर्टी के लिए। आज क्या हुआ था? आज कुछ हुआ है, आज ऐसी कोई बात ही नहीं होती। वो बोलते हैं कि ना तो वो हमारे परिवार के, ना तो हम उनके कुछ लगता है। वो सरेआम बोले, उन्होंने सरेआम ये बोला है कि ना तो उनके मेरे बाप से मतलब है उनको, ना उनके भाई से मतलब है, ना उनकी बहनों से मतलब है, ना उनको किसी भी खानदान के किसी भी इंसान से नहीं मतलब है। पूरी खेती होती है, पैसा नहीं देते हैं वो। आज वो आके उनकी वाइफ गेहूं मांगने है तो बाबू ने बस इतना बोला कि हम गेहूं नहीं देंगे। बस इसी चीज को उनको कौन सी चिढ़ लग गई कि वो आके सरेआम यहाँ पे मेरे बाबू को गोली मार के चले गए। पापा को वहाँ पे नहर के पास 3 गोली मारी। घर में हमारे घर के गेट से हमारी मम्मी को, मुझे और मेरी मम्मी को गोली मारने चला। ये तो अच्छा हुआ कि ट्रिगर का वो नहीं दबा, वरना उस वक्त तो हमें ही गोली लगती है। सुबह कौन आया था? उनकी पत्नी सुनीता यादव आई थी गेहूं लेने के लिए। बस बाबू ने इतना बोल दिया कि जब तुमने हमसे रिश्ता ही तोड़ दिया है तो हम क्यों दे तुमको कोई हर चीज। जब तुमने साफ साफ यही बोला है कि हमको तुमसे कोई मतलब नहीं आता, तुम्हारे परिवार से ना आता, तुम्हारे खानदान से, तो किस हक से आप आई हैं हमारे पास मांगने के लिए? अच्छा, जिस बंदूक से गोली मारी की क्या लाइसेंस था उसका? ये चीज हमें नहीं पता होगी ना, क्योंकि आज हम अलग रह रहे हैं, वो अलग रह रहे हैं। हमारे पापा 4 भाई है, 4 में से 2 चाचू और मेरे पापा साथ रहते हैं। मेरे छोटे चाचू, बड़े जो तीसरे नंबर वाले चाचू, दूसरे नंबर वाले चाचू, वो दिल्ली में रहते हैं। और ये सबसे बड़े चाचू, उनका क्या नाम है जो दिल्ली में रहते हैं? विजय कुमार यादव। शादी हो गई उनकी? हाँ, उनकी शादी हो गई, उनका एक बेटा है। और ये जो इत्तेफाक से जो आके हमें गोली मार के गए हैं, उनके 2 बेटे हैं। और ये सब किया जा रहा है ना, उनकी वाइफ का भी है। मैं उनके ऊपर भी FIR लिखवाना। अच्छा, क्या आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक हुई है? जी नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है। उनका पता ही नहीं है कि वो है कहाँ। तो होगा कब? ये चीज हो रही है, सरेआम हो रही है, कोई भी जस्टिस मिल लेगा, कोई वही चीज। आपका नाम क्या है पूरा? सृष्टि यादव। ठीक। अजय यादव, कक्कू सिंह और एक लोग जुड़ापट्टी के हैं, ओबी सिंह, वो भी इसमें शामिल हैं। और सबसे बड़े इसके पीछे हैं, एक हमारे गांव के हैं, क्या नाम है उनका, कहाँ गए? शुक्ला। कितने बजे की घटना? ये 6 अभी 7 बजे की घटना है। कैसे घर पे ही हुआ? घर पे गोली चली है, CCTV कैमरा में कैद है सब कुछ। पापा को नहर पे गोली मारी गई, दादा को घर पे गोली मारी गई, उसमें कैमरे में सब कुछ है। आप किसी नेता का भी नाम ले रहे हैं? हाँ, नेता का नाम रतिराम शुक्ला, उनको क्या बोल, उनका नाम वही है, गांव के रहने वाले हैं। है कौन पार्टी में, किसमें? भाजपा की सरकार है तो उन्हीं के हैं। थोड़ी बहुत कुछ लगते हैं, उनका कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा कि सरकार के अंदर। और उनका स्कूल वगैरह है, बस यही सब है। कोई पुरानी रंजिश उनसे? ये रंजिश ही है। पापा हमारे सहनशील आदमी। ये बचपन की दुश्मनी थी रतिराम शुक्ला से, इन्हों में पहले थी। जो भी हुआ सब खत्म हो गया। हमारे पापा ने बड़े हुए, बनाए, बहुत कुछ बनाया, घर के लिए भी, अपने लिए भी। इनको देखा नहीं जा रहा, सीधी बात है। 2-3 बार भी इन्होंने फ़ोन करके बोला कि मैं गोली मरवा दूंगा, जो ये शुक्ला है। ये सब हुआ, पापा ने कुछ नहीं बोला, जाने दो। तो ये दुश्मनी आप इसमें बांटे कि अब ये क्या करते थे पिताजी? पिता मेरे जी प्रधान थे, अगली साल। प्रधान थे? हाँ थे, शहरी गांव के। और सब मम्मी सरकारी नौकरी थी। जिनको गोली लगी है ये दोनों कौन थे आपस में? मेरे पापा हैं, दादा हैं। पापा और दादा? हाँ। मतलब बाप और बेटे की? हाँ। मारने वाले कौन हैं? चाचा है मेरे लगते हैं। हाँ, उसके बड़े, सबसे बड़े सहयोगी। गोली आई, बंदूक आई। आपने तहरीर दी अब तक थाने में? नहीं, मतलब अभी जब इसमें भाई भाई का और ये लड़ाई कभी ना कभी सुलझ जाएगी। इसके पीछे जो आग लगाने वाले हैं, सब कुछ करने वाले, वो है। एक बार और हुई थी बेहंत गांव में, तो ये शांत हो गई थी। पापा ने मेरे लाठी उठाई, सब कुछ किया, शांत हो गए। तो इन्होंने गोली मारने की धमकी बहुत लोगों से फ़ोन पे दी, ये किया, वैसा किया कि गोली मार देंगे। सारी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास, सब कुछ है।